प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। मेट्रो फेज 5 के तहत 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखी जाएगी। एयरपोर्ट, नोएडा, दक्षिण दिल्ली कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी, इस पर जोर दे रही है सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे। 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और कई बड़ी जो ऐलान है वो इसमें शामिल हैं। 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी और टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर आप लाइव हमारे साथ हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। ये भी बताएं कि क्रमबद्ध तरीके से आज क्या कुछ खास मिलने वाला है दिल्ली में। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली को तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है रिंग रोड की 2 कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक मजलिस पार्क से मौजपुर लाइन है और एक मजलिस पार्क से दीपाली चौक की लाइन है जी। ये दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की पहली ऐसी रिंग रोड मेट्रो है जो पूरी दिल्ली को कवर करती है। और आज इस पूरे उद्घाटन अवसर पर इस लाइन का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो एंड्रूजगंज में जो नए घर बने हैं उनमें जो है महिलाओं को चाबी सौंपेंगे। साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मंडल अध्यक्ष हैं उन सभी महिला मंडल अध्यक्षों को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज अगर देखा जाए सौरभ, तो आज के दिन का काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली को और दिल्ली ही सहित एनसीआर की महिलाओं को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। ललित, अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है और कब तक इस योजना को लोकार्पित करने के बाद अमली जामा पहनाया जा सकेगा, इसके बारे में भी कोई डिटेल्ड जानकारी है? क्योंकि कई घोषणाएं हैं जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है कि घोषणाएं तो कर दी जाती हैं लेकिन धरातल पर वो घोषणाएं उतरती नजर नहीं आती हैं। देखिए, जो ये मेट्रो के कॉरिडोर हैं, इस कॉरिडोर का तो उद्घाटन किया जाना है, लेकिन जो दूसरी शिलान्यास होने हैं उन परियोजनाओं की आज से शुरुआत हो जाएगी और उन पर काम करना शुरू हो जाएगा। इनमें जो है कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। वही दूसरी ओर जो है अगर देखा जाए तो रिंग रोड मेट्रो का ये सेक्शन काफी लंबे समय से अवेटेड था, उस सेक्शन को जो है आज से शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा सेक्शन चालू होगा उसके बाद दिल्ली में कहीं पर भी रिंग रोड मेट्रो का इस्तेमाल करके आप एक कोने से दूसरे कोने में बिना किसी मेट्रो के चेंज करे वहां तक पहुंच सकते हैं अगर रिंग रोड की बात की जाए तो। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खजूरी चौक जो कि अपने जाम के लिए काफी लंबे समय से मशहूर है, वहां पर भी डबल डेकर एक फ्लाईओवर बना है जिसमें गाड़ियां भी चलेंगी और मेट्रो भी चलेगी। ये दिल्ली का पहला ऐसा डबल डेकर फ्लाईओवर है जिस पर वाहनों की शुरुआत होने जा रही है। ललित, अगर जो कनेक्टिविटी की आप बात करें, थोड़ा सा अगर हम उसे डीप समझने की कोशिश करें या आम लोग ये जानना चाहें कि कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी होगी, क्या कुछ बेहतर होगा, तो वो भी आपसे डिटेल्ड में चाहेंगे कि थोड़ा सा आप बताएं कि इस योजना के बाद जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है और जो फ्लाईओवर्स की कनेक्टिविटी जो आज लोकार्पित होगी, लोकार्पण जिनका किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके जरिए उनको कैसे सुविधा और सहूलियत मिलेगी और किन किन क्षेत्रों को पॉइंट आउट किया गया है? देखिए, अगर आप इस रिंग रोड मेट्रो की बात करें तो रिंग रोड देखें तो मजलिस पार्क जो है जो कि बुराड़ी के पास है, मजलिस पार्क से मौजपुर से और जो मौजपुर के आगे की लाइन है वो पूरी मौजपुर से ककड़नुमा यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी कवर होगी, ईस्ट दिल्ली भी कवर होगी और साउथ दिल्ली जहां पर कि रिंग रोड के पास हमने देखा है विश्वविद्यालय स्टेशन है, आईएनए है, इसके अलावा दूसरे जो स्टेशन है
वो सभी इस पूरी लाइन में वो होंगे। यानी कि रिंग रोड पर बनी दिल्ली में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह ये लाइन जो है मौजूद है, और इसीलिए इसको रिंग रोड मेट्रो कहा गया है। इस रिंग रोड मेट्रो के पूरा होने से आप बुराड़ी से अगर आपको साउथ दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपको अब मेट्रो बदलने की आवश्यकता नहीं है। जी। आप जल्दी से जल्दी जो है उस मेट्रो में सफर करके इसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपने आप में ये एक बड़ी लाइन की शुरुआत हुई है, और इस लाइन के शुरू होने से रिंग रोड, जो कि अगर देखा जाए मौजूदा समय में जी। डीटीसी की जो रिंग रोड बस सेवा चलती है वो सबसे डिमांडेड बस सेवा है, क्योंकि वो काफी लंबे ट्रैक को कवर करती है। जी। उसी तर्ज पर जो है इस मेट्रो का विकास किया गया है, और इस मेट्रो के विकास करने के बाद दिल्ली वालों को बड़ी सौगात मिलेगी। तो देखना यह होगा कि आज प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन अवसर पर क्या कुछ बातें कहते हैं, जिससे आने वाले समय में क्या दिल्ली के लिए वो और भी सौगातों का ऐलान करते हैं, इस पर जो है सबकी नजर लगी हुई है। ललित, एक सवाल है, वो बेहद अहम सवाल ये कि विपक्ष कई बार हमने देखा, आपने भी देखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही है। कई अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बात वो कहती रही है कि हम योजनाएं लेकर आते थे, उसी योजनाओं को लागू कर दिया गया। आरोग्य मंदिर आयुष्मान मंदिर में परिवर्तित कर दिए गए, और साथ ही जो आरोग्य मंदिर बनाए गए वो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक थे। ये तमाम आरोप आपने भी देखे, हमने भी देखे। कई आरोपों के बीच में क्या अब ये कहा जा सकता है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार मिलकर संतुलित रूप से काम कर रही है दिल्ली के विकास के लिए, समेकित विकास के लिए, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है मैनिफेस्टो के आधार पर उस दिशा में आगे काम होते नजर आएंगे आने वाले समय में, और तेज गति से हो रहे हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय में हमने जो देखा था कि शिकायतें हुआ करती थी अक्सर दिल्ली सरकार की तरफ से जी। कि केंद्र से हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है, केंद्र से हमें ये परियोजना का फायदा नहीं मिल रहा है, केंद्र से हमें टैक्स नहीं मिल रहा है जो हमारे हिस्से का था। अब कम से कम दिल्ली वालों के लिए वो टैक्स, वो जो शिकायतें थी वो शिकायतें तो खत्म हो गई हैं। अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो जो उसने वादा किया था दिल्ली वालों से, उस वादे को पूरा करे। 5 साल का समय दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार को दिया है। बिल्कुल। एक तरह से कहें 4 इंजन या फिर 3 इंजन उसकी सरकार को दिया है, और उस सरकार को अब अचीव ये करना है कि वो दिल्ली के विकास को, सर्वांगीण विकास को करे। यमुना की सफाई हो, प्रदूषण हो, या फिर दूसरी चीजें हो, उन सभी का विकास करके सरकार को दिखाना है। और पिछली सरकार की जो बातों को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच रखा, उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अब विकास का पहिया घुमाना है, ताकि दिल्ली में यमुना साफ हो सके, दिल्ली का पर्यावरण साफ हो सके। जी बिल्कुल, आज देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं, और उसके बाद दिल्ली की कायाकल्प किस स्तर तक किए जाने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया सरकार के द्वारा। नजर आप बनाए रहे हैं, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।